सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र की स्थापना, जो कि क्या है, डेल इज इक्वल टू एन माइनस ए। ठीक है, इस सूत्र की आज हम स्थापना करेंगे। बहुत इजी सूत्र है ये। और उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए हम एक बात बता रहे हैं आपको कि हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स के हैं। तो वो की सारे के सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बार बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको नहीं मिलता है, पहले वैसे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, सबसे पहले उन्हीं का लिंक होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो मिल जाएंगे आपको सारे वीडियो। तकरीबन 100 वीडियो अपलोड हुए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप कर लीजिएगा। और यदि आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, इसको हम स्थापना करेंगे बढ़िया करके। कुछ इस प्रकार चित्र है ये। अब चित्र में है क्या क्या वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये वाली जो किरण जा रही है हमारी, ये देखिए, ये जो किरण है क्या है, ये जो किरण है इसको शुरू करते हैं, ये हमारी आपतित किरण, प्रिज्म पे आपतित हो रही क्या है। आप रेड पेन का यूज़ मत कीजिएगा पेपर में, ठीक है। आपतित किरण, हम किरण नीचे को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी किरण है हमारी, ये हमारी आपतित किरण है। यहाँ पे जाकर ये अपवर्तित हो रही है, देखिए ये किरण जा रही है, यहाँ को इसका देखिए ये निकल जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आकर ये अपवर्तित हो जाती है। तो ये कौन सी किरण है, ये अपवर्तित किरण। कौन सी, आप बड़ा करके बनाइएगा, थोड़ा हमसे छोटा बन गया चित्र, ठीक है। ये अपवर्तित किरण, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण अब यहाँ से अपवर्तित होने के बाद यहाँ से निकल रही है वापस, तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, निर्गत किरण। ठीक है, किरण एक ही है लेकिन वो प्रिज्म के हिसाब से बदल रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपतित हो रही है तो ये आपतित हो गई, इसके बाद ये अपवर्तित हो जाती है, मतलब विचलित हो जाती है, तो अपवर्तित होकर उसके बाद बाहर निकली तो निर्गत हो जाती है, ठीक है। जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में रंग करते हैं, रंग जो करते हैं आपने देखा होगा, उस पर आपतित मतलब आपतित होते हैं, फिर विचलित हो जाते हैं, तो कुछ उसी प्रकार का है ये। और आप देखिए, ये वाला जो कोण होगा हमारा, ये डेल्टा होगा, डेल्टा, ठीक है। ये वाला जो कोण होगा, ये पृष्ठ ए बी के लिए I1 होगा, ये पृष्ठ ए सी के लिए I2 होगा। ये जो कोण, ये जो बिंदु होगा, ये R होगा, ये M होगा, ये P है, और उसी हिसाब से ये Q होगा, ठीक है, ये V है, ठीक है। ये ए बी पृष्ठ है, ये ए सी पृष्ठ है, और ये कुल मिलाकर एक प्रिज्म है। अब हमने जो जो इसमें क्या है, अब ये जो कोण है R1 है, और ये जो R2 है, ये ए बी के लिए, ये वाला ए सी के लिए है, ठीक है। अब हमने जो जो इस प्रिज्म में क्या है वो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। और इतने इजी तरीके से बताने वाले हैं ना इसको, कि आपको चिपक जाएगा एक बार में दिमाग में, ये ध्यान रखिएगा। किसी का फॉलो नहीं करेंगे, बस इसको देखते जाइए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ो। देखिए, फिर हमने लिख लिया है, देखिए, माना ए बी सी एक प्रिज्म है, तो ए बी सी एक प्रिज्म हो गया ये पूरा, जिसमें ए बी तथा ए सी अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो ये वाला ए बी और ये ए सी दोनों क्या हैं, ये और ये दोनों क्या हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं। प्रिज्म का कोण ए है, ए प्रिज्म का कोण है, तो ये वाला जो कोण है प्रिज्म का कोण है, देखिए ये प्रिज्म का कोण हो गया ना। पी क्यू आपतित किरण तथा क्यू आर अपवर्तित किरण। अब देखिए, ये पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आपतित किरण हो गई हमारी, ये क्यू होगा ये, ठीक है। पी क्यू आपतित किरण हो गई, ये ओ था, हमें ध्यान नहीं रहा था, ओ था ही, ठीक है, ये ओ था गाइस। पी क्यू आपतित किरण हो गई। अब देखिए, ये आपतित किरण है ना, उसका क्या है, क्यू आर अपवर्तित किरण है। तो क्यू और आर, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपतित हुई, फिर ये अपवर्तित हो गई। तो ये वाली जो किरण है कौन सी, अपवर्तित किरण है। उसके बाद जो हमारी आर एस है वो क्या है, निर्गत किरण। ये देखिए, आर एस निर्गत किरण है। पृष्ठ ए बी के लिए आपतन कोण I1, पृष्ठ ए बी, देखिए ए बी पृष्ठ ये है, इसके लिए आपतन कोण क्या है, I1 है, तथा अपवर्तन कोण R1 है। अपवर्तन कोण क्या है, आप R1। अब देखिए, पृष्ठ ए बी के लिए आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 है, तो हम पृष्ठ ए बी के लिए लेते हैं स्नेल के नियम से, यदि जानते हैं तो आप स्नेल का नियम। तो देखिए, पृष्ठ ए बी के लिए, पृष्ठ ए बी के लिए, ठीक है। आज हमारे हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे हाथ पे गाइस ईंट गिर गई थी, तो उस वजह से हमारा हाथ जो बहुत ज़्यादा सूज गया। आप देख सकते हैं, ये हल्दी लगी हुई है हमारे हाथ पे, देखिए कितना सूज रहा है, ये देखिए लिखा नहीं जा रहा है हमसे हाथ की वजह से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें। हम फिर भी वीडियो, इसलिए 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आई थी, इसलिए गाइस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन हम फिर भी आज कोशिश कर रहे हैं लिखने की, लेके आ रहे हैं वीडियो। तो पृष्ठ ए बी के लिए हम ले लेते हैं स्नेल के नियम से, थोड़ा राइटिंग की वजह से सही नहीं आ रही है, स्नेल के नियम से, ठीक है। पृष्ठ ए बी के लिए क्या होता है, स्नेल का नियम, n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए, जब हमने पृष्ठ ए बी के लिए लिया था ना, अब देखिए यहाँ पे पृष्ठ ए बी के लिए तो I1 है और R1 है, ठीक है। तो साइन I1 होगा और R1 होगा, था ना, आपतन और अपवर्तन कोण I1 और R1, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। क्योंकि स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो हमने लिया था पृष्ठ ए बी के लिए, तो I1 अपॉन R1 हो गया। यदि प्रिज्म पतला हो तो, यदि
प्रिज्म देखिए हम अलग तरीके से बता रहे हैं। अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। प्रिज्म पतला हो तो क्या होगा, हमारा साइन I1 जो है वो आई के 1 के बराबर हो जाएगा, और साइन R1 जो है वो R1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे ना, साइन I1 हो गया, साइन R1 हो गया। जब प्रिज्म पतला होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन I1 के स्थान पर रख देंगे हम I1 केवल, तो n = I1 अपॉन R1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, R1 हो गया। अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि प्रिज्म पतला हो गया तो इसको आप यहाँ पे भेज सकते हैं, R1 को n के साथ यहाँ पे इसको गुणा में भेज दीजिए, तो हो जाएगा n R1 = I1 बचेगा इधर। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे क्या करना है, अब लेना है पृष्ठ AC के लिए। देखिए यहाँ से देखिए, हमने पृष्ठ AB के लिए लिया था पहले, ये देखिए यहाँ से पृष्ठ AB के लिए लिया था स्नेल के नियम से। अब पृष्ठ AC के लिए भी तो लेना पड़ेगा, स्नेल के नियम से वापस लेते हैं। तो पृष्ठ AC के लिए स्नेल के नियम से गाइस लिख लीजिए, पृष्ठ, आप रेड पेन का यूज मत कीजिएगा, पृष्ठ AC के लिए स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, n = होता है साइन I अपॉन साइन R, ये होता है स्नेल का नियम। अब हमने पृष्ठ AB के लिए लिया था तो R1 और I1 आया था। अब पृष्ठ AC के लिए लेंगे तो I2 अपॉन R2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण I2 और आपतन कोण R2 है, इसलिए हमने यहाँ लिया I1 R2। ठीक है, अब ये फिर से भाई, यदि प्रिज्म पतला हो तो बस 2 स्टेप आपको याद रखने हैं, कुछ करना थोड़ी ना इसमें। प्रिज्म पतला हो तो उस वाले से बहुत आसान है। देख दूसरा तरीका भी है ना इसका, तो वो तो बहुत टफ है, आपको याद शायद ना भी हो, लेकिन वो भी ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर से भाई साइन I1 = कितना हो जाएगा, I2 है ना यहाँ पे, तो साइन I2 = I2 के बराबर हो जाएगा, और साइन R2 जो है वो केवल R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n = साइन I2 के स्थान पर I2 आ जाएगा, और बटे साइन R2 के स्थान पर R2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो I2 इसको इधर भेज देंगे, आ जाएगा n R2। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म पतला होगा तो हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पे आपने देखिए एक चीज देखा होगा, जो विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध होगा। अब इसको पहले नए पेज में लिखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए होता है, वो होता है विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध। क्या, प्रिज्म कोण में रिलेशन या संबंध। ठीक है, संबंध, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, देखिए प्रिज्म कोण, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, A + डेल = I1 + I2। ठीक है, अब देखिए I1 + I2 आ गया। समीकरण 1 और 2 में आप वैल्यू देखिए, हम दिखाते हैं आपको। देखिए समीकरण 1 से I1 की वैल्यू थी nR1, और समीकरण 2 से I2 की वैल्यू थी nR2। तो ये दोनों वैल्यू उधर पुट कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अभी आप ऐसे रखिए, A + डेल = I1 के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, nR1 था। ठीक है, nR1 था ना, उधर हमने भी समीकरण 2 में देखा नहीं था, समीकरण 1 और 2 में जो देखा था। ठीक है, और प्लस I2 के स्थान पर था nR2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रखें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ पे भी n दिख रहा है। n कर लेंगे हम कॉमन, क्या कर लेंगे, कॉमन। A + डेल n जब कॉमन आया तो यहाँ बचा R1 और प्लस यहाँ बचा R2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि आप जानते हैं, एक चीज जानते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, R1 + R2 = A होता है। क्या होता है, A। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये प्रूफ भी कराना पड़ता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इसको भी प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है R1 + R2 = A। तो यहाँ पर A रख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा A + डेल = n, A हो जाएगा ना, गुणा में देखिए, मतलब ऐसे लिख सकते हैं पास में NA, आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, NA। ठीक है, अब इस वाले A को हम भेज देते हैं इधर, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो डेल बचेगा केवल इधर, डेल =
एन ए माइनस ए बचेगा ना, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए कॉमन, तो ए कॉमन कर लेते हैं हम यहाँ से। तो डेल इज इक्वल टू ए जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस वन। ठीक है, तो ये गाइस हमारा फॉर्मूला था जो कि हमें प्रूव करना होता है, और ये बहुत बड़ा जाता है अगर दूसरे तरीके से आप करेंगे तो। बहिष्कोण वगैरह जो लेते हैं उसमें आपको पता होगा, तो उसमें तो बहुत बड़ा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एन माइनस वन ए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणा में है ना ये तो हमारा। ठीक है, तो गाइज ये था, बहुत इजी तरीके से हमने आपको ये बताया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपका कोई और टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ईजी तरीके से उसको भी सॉल्व करा देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप इन क्वेश्चन को तैयार करते चलिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।